बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है हमने। उसका नेम है पैरामीटर एंड द एरिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है। यानी अगर हमारे पास कोई भी शेप हो, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, कोई ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो क्लोज शेप होनी चाहिए। यानी सारी बाउंड्रीज उसकी आपस में मैच हों, क्लोज हों। जिस तरह ये है, इरेगुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन एक क्लोज शेप हो तो उसकी सारी बाउंड्रीज़ को हम कहते हैं ये है उसका पैरामीटर। यानी सारी बाउंड्रीज़ जो हैं लेंथ इनकी सराउंड कर रही होती है तो उसको कहते हैं पैरामीटर। उर्दू में इसे हम कहते हैं अहाता। यानी जितना घेराव किया हो वो सारी लेंथ हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है हमारे पास ट्रायंगल मैं कहती हूँ, अगर ये वाली इसकी जो लाइन है इसकी लेंथ है अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो इसका अगर हमने पैरामीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं कहती हूँ कि 1 साइड है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इन सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसी तरह ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर सेंटीमीटर है तो सारी सेंटीमीटर में होंगी यूनिट्स उनके, ठीक है। इस तरह से अगर मीटर में है तो सारे मीटर में होंगे, अगर किलोमीटर में है तो सारे किलोमीटर में होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो भी फिगर होगी, जो भी शेप होगी वो एक क्लोज शेप होनी चाहिए, ठीक है। और एरिया आपको पता ही है कि सारा अंदर का फुल कितना उसने कवर किया हुआ है एक शेप ने, वो एरिया हमारे पास कहलाता है। और उसका फार्मूला अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे। पैरामीटर की सबसे पहले दी हुई है डेफिनेशन। पैरामीटर इज़ द पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लोज रीजन होगी, उसके एरिया को कवर किया होगा जिसने, तो वो पूरा पाथ हमारे पास पैरामीटर कहलाता है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप। यानी उन सब का सम होगा तमाम साइड्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर है हमारे पास यूजिंग ग्रिड दिया हुआ है, तो स्क्वायर का पैरामीटर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे और हमने सारी साइड्स का सम ले लेना है। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। इन सब को प्लस कर लेंगे तो 8 सेंटीमीटर निकलेगा हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसी तरह अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अगर फॉर एग्जांपल 1 साइड है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी, इन सब को प्लस कर लेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास निकल रहा है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आगे देखें, फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है, अगर वो कहते हैं कि एक है उसकी साइड की लेंथ L सेंटीमीटर, तो सबकी जाहिर सी बात है इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसके पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। इन सब को प्लस कर लेंगे और साथ आप सेंटीमीटर भी बेशक लिख लें, ठीक है। तो क्या होगा 1L 2L 3L 4L, तो ये आंसर आ जाएगा 4L। तो ये इसका फार्मूला भी है डायरेक्ट, अगर कभी आपने फाइंड करना हो ना स्क्वायर का पैरामीटर तो 4L। यानी जितने भी अगर हमें यहाँ 2 दिया होता है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, उन सब को प्लस कर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल का। अब आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हमें शो की हुई है। अगर ये है लेंथ L सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर ये L है तो इसकी जाहिर सी बात है अपर साइड जो है वो भी L सेंटीमीटर होगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड वो भी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि एक रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे पैरामीटर निकालने के लिए, L, ये वाला L प्लस B प्लस L प्लस B, तो 2L हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। अब इसमें से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो L प्लस B, ये है हमारे पास फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल।
इसी तरह आप कोई भी इरेगुलर शेप दी हुई हो, कंपोजिट शेप है या जिसे भी आप बस क्लोज होनी चाहिए ये कंडीशन है, तो हमने अगर उसका पैरामीटर निकालना हो तो हम इन सब साइड्स को प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे, तो यही किया हुआ है और सेंटीमीटर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा इस पूरी शेप का पैरामीटर होगा। अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज नंबर 8A। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन नंबर ए है वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शेप जो है वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड्स L इज इक्वल्स टू 4L, जो अभी आपने यहाँ पे किया था, ठीक है। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स L एंड B इज़ ये वाला 2 इंटू L प्लस बी। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। अगर एक स्क्वायर है इस तरह से, अगर एक साइड है 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। इफ़ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। तो हम कैसे करेंगे 2 + 5 + 2 + 5 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट भी करना है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो पैरामीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। तो सारी बाउंड्री लाइंस का सम होता है, तो ये हमारे पास होगा ट्रू। इसी तरह आपने सारी ट्रू एंड फॉल्स कर लेने हैं। उसके बाद MCQs पे आ जाएं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज़ मेजर्ड बाय 4L, जो भी आपने किया था। इसी तरह अगर कोई भी लेंथ दी हुई है हमें तो इनका यूनिट जो है पैरामीटर का वो सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब हमें कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई। जैसे यहाँ नहीं दी हुई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, तो ये आपने ख़ुद से फाइंड करनी है। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 होगी क्योंकि इक्वल लेंथ है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इन तीनों लाइंस को अगर हम आपस में मिला लें तो ये एक पूरी लाइन बनती है। तो ये भी यानी कि 2 + 2 + 2 होगी तो 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। इसी तरह एक गिवन शेप है, स्क्वायर दिए हुए हमें 2, एक बड़ा स्क्वायर है एक छोटा स्क्वायर है। एक की उन्होंने साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी और इसकी भी 10 होगी। और यहाँ पे अगर एक साइड है 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो 68 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपने सोल्व करके फिर आपने मार्क करने हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ L इज़ द लेंथ एंड B इज़ द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट द पैरामीटर। जो भी आपने पीछे किया तो ये है आपका फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपने होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 + 5 आपको शेप्स दी हुई हैं A, B एंड C। इनका आपने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ ईच शेप एंड द विच शेप हैज़ द ग्रेटेस्ट पैरामीटर एंड विच हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर। इसको आपने कैसे सोल्व करना है, जैसे ये है एक स्क्वायर था तो इसकी साइड्स को आपने प्लस कर लिया था, इसी तरह इसकी साइड्स को भी आपने प्लस कर लेना। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 सारे करके आपने आंसर निकालना है। इसी तरह ये सिर्फ बाउंड्री वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का आपने पैरामीटर फाइंड करना है। L और B आपको दिया हुआ है, यानी एक लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है तो दूसरी लेंथ भी 4 होगी और ब्रेड्थ 3 होगी। तो इन सबको प्लस करके आपने आंसर निकालना है। A, B, C एंड D ये सारे पार्ट्स आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।